मैं आपको एक बच्ची की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बचपन से ही अपनी माँ से दूर नानी माँ की गोद में पल रही थी। और आज वो जब 12वीं पास करने के बाद खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने चल पड़ी, परंतु वो वहाँ सिर्फ एक दिन रहकर वापस अपनी नानी माँ के पास लौट आई। क्या हुआ उसके साथ वहाँ, ये जानने के लिए मेरी पूरी कहानी सुनिए। मनीषा और प्रभात ऑफिस से निकलकर घूमते फिरते जब घर पहुँचे तो रात का 10 बज चुका था। फ्रेश होकर दोनों अभी बैठे ही थे कि मनीषा का फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर माँ लिखा आ रहा था। मनीषा फ़ोन रिसीव करने से पहले प्रभात को चुप रहने का इशारा कर चुकी थी। प्रभात उसकी ओर देखते हुए अपने दोनों होठों को जोड़कर उस पर अपनी उंगली रखकर हौले हौले मुस्कुरा रहा था। उसकी ये हरकत देखकर मनीषा भी मुस्कुरा पड़ी और फ़ोन स्पीकर पर डालकर प्रभात के बगल में बैठ गई। हाँ माँ बोलो, उसकी माँ बोली। बेटा, कई दिनों से सोच रही थी कि इस बारे में तुमसे बात करूं। मनीषा बोली। क्या माँ, तुम्हें मुझसे कुछ बोलने के लिए सोचने की आवश्यकता कब से आन पड़ी? बेटा, तुम मयूरी को अब अपने पास ले जाओ। अकेले कब तक रहेगी? मयूरी अब समझदार हो गई है, उसे भी तुम्हारा प्यार मिल जाएगा और तुम्हें भी मयूरी का साथ। जब तक वो नासमझ थी तब तक हम लोग देखभाल किए, अब तो वो 12वीं पास कर गई है, तुम्हारे पास रहेगी। वहाँ अच्छा कॉलेज है, कोचिंग है, अपना कैरियर बनाएंगी। यहाँ तो कॉलेज भी बड़ी दूर है, हमें चिंता बनी रहेगी। मनीषा ये सुनकर सन्न रह गई। मयूरी के आने की खुशी उसके चेहरे पर होनी चाहिए थी, लेकिन ये सुनकर तो उसके चेहरे पर सिकन आ गया। ठीक है माँ, मैं जल्द ही टिकट करवा कर बताती हूँ। मनीषा जल्दी ही इधर उधर की बात करके फ़ोन काट दी। ये सुनते ही प्रभात और मनीषा चिंता में पड़ गए। मनीषा 9-10 साल पहले दिल्ली आई थी, तब मयूरी 4-5 साल की होगी। मनीषा का पति विकास के गुजरते ही ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। 1-2 साल बहुत प्रयास की कि स्थिति सुधर जाए, परंतु उसके ससुराल वालों का व्यवहार मनीषा और मयूरी के प्रति दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहा था। थक हार कर मनीषा मयूरी को लेकर अपने मायके आ गई। मायके आकर बक्से में बंद पड़े अपनी डिग्री और मार्कशीट को निकालकर घंटों टकटकी लगाए देखते रहती। छोटी मयूरी को अपने से अलग कर पाना उसके लिए आसान नहीं था, परंतु उसके माता पिता के समझाने के पश्चात मनीषा मान गई और नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दी। कुछ समय के उपरांत उसे दिल्ली में एक कंपनी में नौकरी मिल गई और मयूरी के अपने माता पिता को सौंप कर दिल्ली आ गई। 2-3 साल गुजर गए उसे अपना पाँव जमाने में। उसके कुछ एक साल बाद प्रभात ट्रांसफ़र होके आया। प्रभात भी एकांकी जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी को गुजरे अरसा बीत चुका था। धीरे धीरे दोनों के विचार मिले, फिर दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार। लगभग 1 साल से दोनों एक साथ ही फ्लैट में रह रहे थे, लेकिन मनीषा कभी भी अपने परिवार से प्रभात के बारे में चर्चा नहीं की थी। उसे डर था कि कहीं उसके माता पिता और मयूरी ये सुनकर क्या सोचेंगे। परंतु आज मयूरी को अपने साथ रखने की बातें सुनकर मनीषा दोराहे पर खड़ी थी। तभी उसका फ़ोन फिर से बजा। अब की बार वीडियो कॉल था। फ़ोन मयूरी का था। मनीषा फ़ोन लेकर दूसरे कमरे में चली गई। बोली। हाँ बेटा बोलो। माँ, नानी माँ बता रही थी कि मैं अब आपके पास रहूँगी और वहीं पढ़ूँगी। मयूरी चहकते हुए बोल रही थी। माँ, मैं चाय बनाना भी सीख ली हूँ और भी बहुत कुछ बनाने सीख गई हूँ। मैं आपको अपने हाथों से बनाकर खिलाऊँगी। मनीषा बोली। हाँ बेटा ठीक है, अभी फ़ोन रखती हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ, ऑफिस से कॉल आ रहा है। मयूरी। ठीक है माँ, कहते हुए फ़ोन रख दी। मनीषा फ़ोन रखकर प्रभात के पास आ गई।
उसके हाथों को पकड़कर उसके बगल में बैठ गई। दोनों एक दूसरे के हाथों को थामे निःशब्द घंटों बैठे रहे। क्या करे क्या नहीं। इस मौन को तोड़ते हुए प्रभात बोला, मेरे अनुसार तुम्हें अपने माता पिता और मयूरी से हमारे बारे में बात करनी चाहिए। मनीषा बोली, क्या बोल रहे हो प्रभात, तुम्हें पता है ना मैं 40 की हो चुकी हूँ। लोग क्या कहेंगे इस उम्र में। मेरी बेटी है 17 साल की, वो क्या सोचेगी, उसे कैसे बताऊंगी ये सब। तब तो सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास, हम लोग अलग हो जाएं। प्रभात ये बोलकर कमरे में जाकर लेट गया। लेटे लेटे सोच रहा था कि बोलने का तो बोल दिए, लेकिन क्या मनीषा के बगैर मैं रह पाऊंगा। मनीषा वहीं सोफे पर बैठे बैठे सोचने लगी कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि मयूरी ना आए। तभी मनीषा को मयूरी का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ गया और वो अपने आप को धिक्कारने लगी। कैसी माँ है तू, अपनी बेटी को अपने साथ रखना नहीं चाहती है, अपनी खुशी के खातिर। कितना स्वार्थी हो गई है। और उसने निर्णय लिया कि मैं प्रभात से अलग हो जाऊंगी, मयूरी के खातिर। आखिर बरसों से मेरी बच्ची मुझसे दूर रह रही है, अब और नहीं। तभी उसके मन के एक कोने से आवाज़ आई, और प्रभात, इन सब में उसका क्या दोष है। फिर सोचने लगी, क्या प्रभात उसके बगैर रह पाएगा, और क्या वो प्रभात के बगैर रह पाएगी। फिर भी मेरे पास तो मयूरी है, परंतु वो तो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। मनीषा दुविधा में फंसी थी कि क्या करे क्या नहीं। दूसरे दिन से प्रभात अपने लिए फ्लैट ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे एक अच्छा फ्लैट मिल भी गया उसके ऑफिस के आसपास। मनीषा का मयूरी से मिलने का दिन करीब आ रहा था, साथ ही प्रभात से दूर होने का दिन भी उतनी ही करीब आ रहा था। एक दिन प्रभात पूछा, मनीषा कभी कभी तो आओगी ना मुझसे मिलने। मनीषा ये सुनकर रो पड़ी और प्रभात के सीने से लग गई। प्रभात भी उसे अपने से दूर नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे प्रभात अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था, और फिर वो आखिरी दिन भी आ गया जिस दिन प्रभात को वहाँ से जाना था। मनीषा प्रभात के साथ मिलकर मयूरी का टिकट 2 दिन बाद का करा दी थी। मयूरी के पसंद की चीज़ों से घर को सजाने लगी थी। मनीषा प्रभात को मयूरी की पसंद नापसंद के बारे में बताते जा रही थी। प्रभात मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। अनायास बोल पड़ा, काश हम तीनों साथ रह पाते। और मनीषा का हाथ थामकर फिर बोला, एक बार बात तो करके देखो। मनीषा बोली, नहीं प्रभात, तुम नहीं समझोगे। मयूरी अभी उम्र के ऐसे पड़ाव पर है कि उसे ना तो नासमझ कह सकते हो और ना ही समझदार। नहीं नहीं, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। प्रभात मनीषा की बातों को सुनकर गुस्सा हो गया और कमरे से बाहर चला गया। एक और मनीषा घर सजा रही थी, दूसरी ओर मयूरी अलग ही सरप्राइज की तैयारी कर रही थी। वो मनीषा को बिना बताए दिल्ली पहुंच चुकी थी, अपनी नानी माँ द्वारा पते पर आ चुकी थी। प्रभात निकलने की तैयारी कर रहा था। कुछ सामान गाड़ी में रख चुका था और कुछ सामान दरवाजे के बाहर रखा था, इसलिए दरवाज़ा खुला था। मयूरी को अपना बचपन याद आ रहा गया कि कैसे पीछे से जाकर अपनी माँ को कस कर पकड़ लेती थी। ठीक उसी तरह आज भी अपनी माँ को पीछे से कस कर पकड़ने वाली थी। तभी कमरे से प्रभात आया और मनीषा को ठीक उसी तरह पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मनीषा बोलो ना, कभी कभी तो आओगी ना मुझसे मिलने। मयूरी के आने से मुझे भूल तो नहीं जाओगी। उसका दर्द भरा आवाज़ सुनकर मयूरी के पाँव वहीं ठिठक गया। मनीषा बोली, तुम्हें क्या लगता है इस फैसले से मैं सिर्फ तुम दुखी हो? मैं भी तुमसे अलग होकर उतनी ही दुखी हूँ जितना कि तुम। उनकी बीच की बातें मयूरी के कानों में साफ साफ सुनाई पड़ रहा था। मयूरी अपना कदम पीछे खींच ली और जिस तरह दबे पांव आई थी उसी तरह दबे पांव वहाँ से निकल पड़ी। वो अपार्टमेंट से निकलकर बाहर रोड पर आ गई। बदहवास थोड़ी देर तक चलती रही, फिर रोड किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नानी माँ लिखा आ रहा था। पहले अपने बिखरे बालों को ठीक की, फिर अपने आंसू को पोंछ कर मुस्कुराते हुए फ़ोन रिसीव की। हाँ नानी माँ, पहुँच गई बेटा माँ के पास?
नहीं नानी माँ, बस पहुँचने वाली हूँ। ठीक, पहुँचकर माँ के साथ वीडियो कॉल कर। ना चाहते हुए भी वो वापस अपार्टमेंट की तरफ मुड़ गई। पूरे रास्ते सोचते जा रही थी कि हो ना हो इसीलिए माँ मुझे अपने से दूर रखी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्यालात आ रहे थे, जिस कारण जो प्यार और सम्मान कुछ देर पहले तक उसके मन में अपनी माँ के लिए था वो समाप्त होते जा रहा था। धीरे धीरे वो अपनी माँ के फ्लैट के पास पहुँच गई। कॉल बेल बजाई। अंदर से मनीषा बाहर निकली। मयूरी के देख कर भौचक्का हो गई और बोली, तुम्हारा टिकट तो कल का था, आज कैसे? मयूरी मन ही मन सोची, आज नहीं आती तो आपका असलियत मेरे सामने कैसे आता। मनीषा उसे डांटने लगी, समय कितना खराब है बेटा, बताई होती तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाती। यूं अकेले तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मयूरी को अब अपनी माँ का प्यार बनावटी लग रहा था। फ्रेश होकर अनमने ढंग से खाना खाने बैठी। मनीषा तब तक उसके पसंद का थोड़ा बहुत खाना बना ली थी। मयूरी खाते खाते सोच रही थी, काश मैं यहाँ नहीं आती। तभी उसका फ़ोन रिंग किया। वीडियो कॉल था। स्क्रीन पर नानी माँ लिखा आ रहा था। वो दौड़ कर फ़ोन उठा ली। नानी माँ का चेहरा सामने आते ही वो फपक फपक कर रोने लगी। उसे रोते देख मनीषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी नानी माँ बोली, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? वो सिर्फ इतना ही बोल पाई, नानी माँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये सुनते ही नानी माँ की भी आंखें भर आई। अचानक से मयूरी बोली, नानी माँ मैं कल वापस आ रही हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊँगी। यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हो गया। उसे मनीषा लाख समझाई, लेकिन वो नहीं मानी। मनीषा यहाँ तक बोली कि कम से कम 10 दिन तो रुक जा। लेकिन मनीषा की बातों को सुनकर उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान बिखर गई और मन ही मन सोची, खुश तो हो रही होगी ये सोचकर कि फिर से उस व्यक्ति के साथ रह पाऊंगी। दूसरे दिन ही मयूरी वापस अपनी नानी माँ के पास लौट आई। अब उसे पहले जैसा अपनी माँ से बात करने की उत्सुकता नहीं रहती थी। कई बार बात ना करना पड़े इसलिए पढ़ाई का बहाना बना देती। मयूरी के जाने के बाद जब प्रभात मनीषा से मिलने आया, ये जानने के लिए कि आखिर क्या वजह हुई कि मयूरी इतनी जल्दी चली गई, किसी को कुछ समझ नहीं आया। सभी लोग को यही लगा कि अपनी नानी माँ के बगैर वो रह नहीं पाई। लेकिन मयूरी का बदला बदला व्यवहार के कारण मनीषा कभी कभी परेशान हो जाती, तो प्रभात उसे समझाते हुए बोलता, अब बड़ी हो गई है, कैरियर के प्रति सजग हो गई है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पा रही है, तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मयूरी का चयन मेडिकल में स्कॉलरशिप के साथ हो गया। मनीषा ये जानकर बहुत खुश हुई। मयूरी मेडिकल कॉलेज चली गई। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगा, बाहर की दुनिया को समझने लगी, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ गलत नहीं है। उसके पिताजी के गुजरने के बाद माँ कितनी अकेली हो गई थी। वो अपनी सहेली मैत्री से इस बारे में बात की। मैत्री उसे समझाते हुए बोली, मयूरी ऐसे भी तू कितने सालों तक आंटी के साथ रहती, 1-2 साल, और फिर तो आंटी अकेली ही रहती। पढ़ाई समाप्त करने के बाद भी हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, फिर क्या? मयूरी बोली, मैं मानती हूँ मैत्री, लेकिन ऐसे रिश्ते का क्या मायने जिसे किसी के सामने व्यक्त न कर सके। छुप छुपा के रिश्ते बनाने से क्या फ़ायदा। मुझे इस बात से शिकायत नहीं है कि माँ का रिश्ता किसी से है, हमें तो ये शिकायत है कि माँ मुझे बताई क्यों नहीं, मुझसे छुपाई क्यों। मैत्री बोली, शायद इसलिए कि तुम नाराज़ ना हो जाओ, और हुआ भी तो वही जैसा कि उनको डर था। मयूरी मैत्री से बोली, चल उठ। कहाँ? मयूरी बोली, सब ठीक करने। रात की ट्रेन से मयूरी दिल्ली पहुंच गई। टैक्सी रोकी। टैक्सी वाला पूछा, कहाँ चलना है? बसंत विहार। थोड़ी देर में वो अपनी माँ के फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी थी। वहाँ खड़े खड़े उसे पुरानी बातें याद आने लगी। कॉल बेल बजाई। दरवाजे पर प्रभात था। अचानक से मयूरी को देखकर सकपका गया और ठिठक कर दरवाजे पे ही खड़ा रहा। तभी पीछे से मनीषा आवाज़ देते हुए बाहर आई, कौन है प्रभात? उसकी नज़र सामने खड़ी मयूरी पर पड़ा। मनीषा की हालत यूं थी कि काटो तो खून नहीं। जवान बेटी के सामने दोनों निशब्द खड़े थे। मयूरी अंदर चली आई। अपनी माँ की शर्मिंदगी वाला चेहरा देखकर उसे बुरा लग रहा था। माहौल को ठीक करने के लिए मयूरी बोली, माँ मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मनीषा सकचाते हुए बोली, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कुछ खाने को बनाती हूँ। मयूरी वॉशरूम चली गई।
मनीषा और प्रभात को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं। मयूरी नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। जल्दी लाओ माँ जल्दी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उसके कहने के अंदाज से प्रभात को हंसी आ गया। टेबल पर सिर्फ एक प्लेट देखकर मयूरी पूछी, आप लोग नहीं खाएंगे? अकेले ही खाना होता तो मैं यहाँ क्यों आती? आप लोग अपना प्लेट भी लगाओ। खाना खाने के बाद मयूरी बोली, चलो जल्दी चलो, मेरी सहेलियाँ इंतजार कर रही होगी, तैयार हो जाओ। प्रभात और मनीषा एक बच्चे की तरह मयूरी के पीछे पीछे उसके कहे अनुसार चल पड़े। थोड़ी देर में ये लोग मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने खड़े थे। प्रभात और मनीषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मयूरी के दोस्त लोग वहाँ सारी तैयारियां कर रखे थे। मयूरी के 2-3 दोस्त प्रभात की ओर से और 2-3 मनीषा की ओर से दस्तखत किए। रजिस्ट्रार बोले, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। जिस कदम को उठाने में बरसों से डर रहे थे दोनों, मयूरी बिना झिझके उनके बरसों पुराने सपने को पूरा कर दी। दोनों आंसुओं से भरी नज़रों से मयूरी की ओर देख रहे थे। मयूरी लपक कर दोनों के गले लग गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।